तो दोस्तों इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन देखने वाले हैं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 55 से। देखिए कहता है कि जहां कैरोटीन से विटामिन ए का संश्लेषण होता है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बी यानी यकृत। तो यकृत में कैरोटीन से विटामिन ए का संश्लेषण होता है। अधिकतम एंजाइम्स में जेडन जो है सह घटक होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा 65% होती है। थायमीन एवं बायोटीन के सल्फर आवश्यक होता है। देखिए किडनी में पत्थर बनने से Mg यानी मैग्नीशियम रोकता है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मीठे पानी की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। तो बी ऑप्शन यानी ध्रुवीय बर्फों में मीठे पानी की सर्वाधिक मात्रा जो है ध्रुवीय बर्फों में पाई जाती है। पूरे पृथ्वी पर जो है 71% की मात्रा में पानी पाया जाता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि जल की अस्थायी कठोरता को उबालकर दूर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट है कि द्रवों में घर्षण को क्या कहा जाता है। 57 का ए ऑप्शन, द्रवों में घर्षण को श्यानता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्यानता। अब देखिए कि तरलों के संपर्क सतहों के मध्य लगने वाला बल जो है श्यान बल कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58 है कि रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती हैं। तो 58 का होगा सी ऑप्शन यानी सभी पारदर्शी माध्यम। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार सभी पारदर्शी माध्यमों में जाती हैं। अब देखिए कि 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार चंद्रशेखर वेंकट रमन को उनके इस खोज के लिए दिया गया था। नेक्स्ट है कि सोने की शुद्धता को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है। सी ऑप्शन यानी कैरोटोमीटर। देखिए सोने की शुद्धता को नापने के लिए कैरेटोमीटर प्रयोग में लाया जाता है। हाइड्रोमीटर द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापने वाला यंत्र है। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता मापने का यंत्र है। अब देखिए हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता जबकि हाइड्रोमीटर से द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। और स्पेक्ट्रोमीटर वर्ण क्रमीय घटकों को मापने वाला यंत्र है। और देखिए गायरोस्कोप घूमती हुई वस्तु की गति ज्ञात करने के लिए उपयोगी यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लाल कांच के टुकड़े को तब तक गर्म करते हैं जब तक वह अंधेरे में चमकने न लगे। इस चमकते कांच के टुकड़ों का रंग होगा। तो 60 का होगा सी ऑप्शन यानी क्या होगा? तो हरा होगा। ठीक है, अब देखिए कि लाल रंग वाले पदार्थ को और अधिक गर्म करने पर तरंगदैर्घ्य कम एवं ऊर्जा अधिक होने के कारण यह हरा दिखता है। लाल, हरा एवं नीला प्राथमिक रंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है क्योंकि। 61 का होगा बी, एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी की परमाणु की कोटि समान होती हैं। ठीक है, यह सिद्धांत एक्सरे विवर्तन के ब्रोग नियम द्वारा सिद्ध किया गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 62। नेक्स्ट है कि CaH2 में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था है। तो देखिए CaH2 में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये होगा +2। ठीक है, कैल्शियम का +2 अब +2 इंटू एक्स मान लेते हैं बराबर क्या लेंगे 0, यानी ये हो जाएगा आपको 2x बराबर -2। तो x बराबर कितना होगा -1। x बराबर कितना होगा -1 यानी सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन। देखिए धातु के हाइड्राइड में हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये -1 होता है। अब देखिए 63। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लाभकारी कीट नहीं है। तो ए ऑप्शन दीमक लाभकारी कीट नहीं है। ठीक है, मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम एपिस इंडिका है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि मधुमक्खियों में सूचना प्रसारण जो है नाच द्वारा होता है। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन नंबर 64 है कि 12 GM ऑक्सीजन गैस में कितने मोल होंगे, यानी 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस में कितने मोल होंगे। तो देखिए ये हो जाएगा आपको नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है स्मॉल m बाई कैपिटल M। क्या होता है? स्मॉल m बाई कैपिटल M। तो देखिए यहाँ पे स्मॉल m कितना दिया गया है तो 12 ग्राम यानी 12 नीचे में देखिए, और यहाँ पे कैपिटल M जो है कितना लेंगे तो कैपिटल M का मान होगा 32। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना होगा तो 32 यानी ये कट के कितना होगा 3/8 यानी 0.375 मोल। सी ऑप्शन। ठीक है, तो याद रखना है नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है स्मॉल m बाई कैपिटल M।
अब चलिए देखिए एवोगाड्रो संख्या का मान 6.022 गुने 10 के पावर 23 अणु आयन या परमाणु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट यानी 65 कहता है कि 100 AMU हीलियम में He में हीलियम परमाणु की संख्या होगी। तो देखिए ये जो होगा तो हीलियम परमाणुओं की संख्या जो होगा ये हो जाएगा आपको 100 AMU और नीचे में होगा 4 AMU। ठीक है, क्या होगा 4 AMU। ठीक है, 100 AMU बटा 4 AMU तो कट के कितना होगा 25 हीलियम जो है 25 हीलियम परमाणु। ठीक है, 25 हीलियम परमाणु। तो यहाँ पे जो है इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा आपको ए ऑप्शन। ठीक है, क्या होगा ए ऑप्शन। He ग्रीक शब्द हीलियम से बना है जिसका अर्थ होता है SUN सन। He अक्रिय गैस है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 होता है। ब्रोमीन का खोज बेलाई ने 1825 में किया था। ठीक है, और देखिए क्लोरीन की खोज H पाइसन ने 1886 ईस्वी में किया था। ठीक है, फ्लोरीन जो है सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 66। देखिए 66 है कि बिहार राज्य में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले जिले निम्न में कौन सा है। तो 66 का होगा ए ऑप्शन यानी पूर्णिया। तो बिहार में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है तो पूर्णिया है। ठीक है, कितना है 51.08%। ठीक है, 51.08%। और सर्वाधिक है रोहतास का 73.37%। न्यूनतम है पूर्णिया का। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 का था फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है। 67 का होगा ए ऑप्शन कर्नाटक। फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब कर्नाटक ने जीता है। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल कप डुरंड कप है, 1888 में स्थापित हुआ। नेक्स्ट है कि बिहार में टर्शियरी चट्टानें पाई जाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन। क्या होगा पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, बी ऑप्शन। तो बिहार में टर्शियरी चट्टानें पश्चिमी चंपारण में पाई जाती हैं। ठीक है, पश्चिमी चंपारण में जो है पाई जाती हैं। अब चलिए देखते हैं खड़गपुर की पहाड़ी मुंगेर जिले में स्थित है। 69 अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। ए ऑप्शन। तो देखिए अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला है नीरजा भनोट। ठीक है, भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। नीरजा भनोट मुंबई में पैन एम एयरलाइंस की विमान परिचालिका थी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 70 का था भारत में मानसून आगमन को आरोही क्रम में सजाएं। तो इसका ए ऑप्शन यानी केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, मानसून आगमन होने की तिथियों के आरोही क्रम है केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, क्या होगा तो राजस्थान। ठीक है, अब चलिए इसी में देख लेते हैं। इसी में जो है कुछ मैथ के क्वेश्चन या रीजनिंग भी है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन जो है 31 क्वेश्चन नंबर जो है 31 का रहा है कि निम्न श्रृंखला में जो है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 7 यानी 7 को 2 से गुना किया गया, 7 दूनी 14। फिर यहाँ पे 3 से गुना किया गया, फिर 4 से गुना किया गया, फिर क्या करेंगे 5 से गुना। 168 को 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा 840। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा आपको ए ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट 32 कहता है कि यदि 10 निरूपणों का 15 से मापन करने पर विचलनों का बीजीय योग 7 है तो माध्य की ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना है माध्य। तो देखिए माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है सिग्मा डी बाई, ठीक है सिग्मा डी बाई 10 प्लस कितना होगा 15। ठीक है, सिग्मा डी बाई 10 प्लस 15। तो यहाँ पे दे दिया गया है कि 10 निरूपणों का माध्य 15 से मापन करने पर विचलनों का बीजीय योग 7 है। ठीक है, क्या है बीजीय योग 7 है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 7। ठीक है, योग कितना है 7, तो 7 बाई 10। अब 15 है मापन तो प्लस 15। ठीक है, तो 10 निरूपणों का जो बीजीय योग है कितना है 7, तो ये होगा 7 अब बट्टा में 10। ठीक है, प्लस में कितना तो 15 से मापन करना है तो प्लस 15 यानी 7 बट्टा 10 यानी 0.7 प्लस 15 कितना होगा 15.7 यानी सी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। फिर देखिए कहता है टेन थीटा बराबर जो है √5 है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं √5/1 और टेन थीटा बराबर होता है P/B। तो यहाँ से आप H निकाल लेंगे। ठीक है, H बराबर होगा √P² और B² यानी √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी √, कितना होगा 6। अब चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो
तो कौशिक थीटा बराबर क्या होगा, कौशिक थीटा h/p यानी √6/√5 का होल स्क्वायर और प्लस सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा h/b, ठीक है, यानी √6/1, ठीक है, √6/1 का होल स्क्वायर, ठीक है, √6/1। फिर नीचे में हो जाएगा आपको √6/√5 का होल स्क्वायर और माइनस √6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपको यानी -3/2 यानी सी ऑप्शन, ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए 34 है कि एक व्यक्ति अपने घर से निकलकर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए अपने कार्यालय को जाता है, ठीक है, 2 किलोमीटर पर घंटा की चाल से वापस लौटता है, ठीक है। यदि आने और जाने में इतना घंटा लगता था तो उसका घर और के बीच की दूरी, तो देखिए जाता है 4 किलोमीटर पर घंटा से, आता है 2 किलोमीटर पर घंटा से, तो हम औसत चाल निकाल लेते हैं। तो क्या होगा 2xy बटा में x + y, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको कितना 6 और 4 नीचे में होगा 10, ठीक है। तो औसत चाल आप निकाल लेंगे यहाँ से, तो औसत चाल निकल जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा आपको 10 यानी 4 + 2 ना, 4 + 2, ठीक है, कितना होगा 6, 4 + 2 6, 2 तिया 6। देखिए ये हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 2 यानी 2 × x + 2 × xy और नीचे में होगा 4 + 2, ठीक है, 4 + 2 यानी नीचे में होगा 6, ठीक है। नीचे में कितना होगा, तो 4 + 2 6 होगा, यानी ये हो जाएगा आपको, ये औसत चाल निकल गया, ठीक है। क्या निकल गया, तो औसत चाल, ठीक है। कितना 4 × 2 = 16 और बट्टा में क्या निकल गया 6, 16/6, ठीक है, 16/6 हमको निकालना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकल जाएगा कितना, फिर गुने समय, ठीक है, चाल गुने समय, ये हो गया चाल, स्पीड है, ये हो गया टाइम, ठीक है। लेकिन हमको निकालना है एक ही दूरी। देखिए हम जो औसत चाल निकालने हैं यानी जाने में और फिर आने, यानी दोनों दूरी निकालनी है, फिर इसको 2 से भाग देंगे तो ये 6 से 6 कट जाएगा, 2 × 8 = 16, कितना आंसर होगा 8 होगा, 8 किलोमीटर, यानी ए ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश आते हैं। तो 35 का जो राइट आंसर होने वाला है, तो ये देखिए 35 का हो जाएगा आपको ए ऑप्शन, यानी पहले होगा 2 ROU, देखिए ROU, ठीक है, ROUTR, ठीक है, उसके बाद होगा ROUTINE, 2 के बाद 4 2, उसके बाद ROUTINE, फिर हो जाएगा आपको एक रूब्रिक, ठीक है, क्या होगा रूब्रिक, ठीक है, रूब्रिक। उसके बाद जो है देखिए यहाँ पे यदि आप देखें तो पहले होगा 2, ठीक है, 2, उसके बाद हो जाएगा आपको तो ए ऑप्शन 2 4 1 5 3, ठीक है। अब चलिए देखते हैं 36, कहता है कि किसी पिंड का आधार 16 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, तो उसकी ऊंचाई जो है इतना सेंटीमीटर है, तो आयतन बताइए। तो पिरामिड का आयतन, ठीक है, पिरामिड है तो पिरामिड का आयतन क्या होता है, पिरामिड का वॉल्यूम जो होता है ये होता है पिरामिड का आयतन 1/3 इंटू क्या होता है 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, ठीक है। तो किसी पिरामिड का आधार इतना है, ऊंचाई इतना है, तो आयतन, तो पिरामिड का जो आयतन होता है 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, ये होगा 1/3 × 16, आधार का क्षेत्रफल है तो क्या होगा 16 × 16 गुने कितना, और देखिए ये जो ऊंचाई है कितना है 15, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 1280 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, यानी बी ऑप्शन क्या होगा 1280 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर यहाँ पे क्षेत्रफल आयतन निकालना है तो क्यूब होगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि एक वस्तु को इतना रुपया में बेचने पर 3% की हानि होती है, ये ठीक है, कितना 3% की, इतना रुपया में बेचने पर 3% की हानि, यानी 97 का जो ये दिया गया है मान 242.50 है, ठीक है। हमको निकालना है विक्रय मूल्य, यानी 113% का माल, 113% का जो है ये कितना होगा, ठीक है। तो विक्रय मूल्य निकालना है, तो देख लीजिए यहाँ पे जो हो जाएगा आपको 113, तो 97 गुने में क्या होगा 113, इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकलेगा 282.50 यानी 5 रुपया, ठीक है, 282 यानी ई ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।